सोचिए जरा, जिस सच को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी वही सच अब खुद चलकर सामने आने वाला है। और जब ये सच खुलेगा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई रिश्ते टूटेंगे और कई लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ा मोड़ आपसे छूट न जाए। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां हालात हाथ से निकलते हुए दिखने लगते हैं। बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सिर्फ घर की चार दीवारों के अंदर इसे दबाया नहीं जा सकता। अनु पूरे भरोसे के साथ कहती है कि अब आरएसआर से बात करके पुलिस को सारी जानकारी देनी ही पड़ेगी। अब ये मामला ऐसा नहीं रहा कि चुपचाप निपटा लिया जाए। जो भी हुआ है उसका जवाब कानून को देना ही होगा। अनु साफ शब्दों में कहती है कि आज आर्या को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और इस बार अकेले नहीं बल्कि मानसी को भी साथ ले जाना चाहिए। आर्या थोड़ा चौंक जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर अचानक पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत पड़ गई। वो पूछता है कि ऐसा क्यों। तब अनु उसे याद दिलाती है कि जिस दिन मानसी और हर्ष ने अपने पेरेंट्स को बेगुनाह साबित किया था, उसी दिन से ये लड़ाई अधूरी रह गई थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज सिर्फ बातें नहीं, आज सबूत हैं। आज असली मशीन, असली सबूत हाथ लग चुका है, जो सीधे असली गुनहगार तक ले जाएगा। इधर कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते चले जाते हैं। अनु अब पूरी तरह तैयार है आर्या को पूरा सच दिखाने के लिए। वो उसे बताने वाली है कि आखिर ये सब करने वाला कौन है, किसने सारा खेल रचा और किस वजह से बेगुनाह लोगों को फंसाया गया। जैसे जैसे आर्या को सच का एहसास होता जाता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अब वो सिर्फ सुनने वाला नहीं रहता, बल्कि एक्शन लेने का फैसला करता है। आर्या सीधा मानसी और हर्ष के पास पहुंचता है। उनकी आंखों में देखकर वो कहता है कि अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अनु के मम्मी पापा को अरेस्ट किया जा रहा था, उस दिन तुम लोग पुलिस स्टेशन गए थे ना। अब फिर से वही दिन आ गया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बेगुनाह नहीं बल्कि असली गुनहगार अरेस्ट होने वाला है। जाओ और खुद जाकर देखो कि वो कौन है जिसने इतने समय से सबको धोखे में रखा हुआ था। मानसी और हर्ष के लिए ये पल बेहद भारी होता है। दिल में डर भी है और सच्चाई सामने आने की उम्मीद भी। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां जो नाम सामने आता है वो किसी और का नहीं बल्कि रघुपति का होता है। वही रघुपति जो लंबे समय से पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ चला रहा था। सीरियल अब अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ मीरा भी अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आती है। मीरा जब रघुपति से मिलने जाती है तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस पर नजर रखी जा रही है। रघुपति बड़ी चालाकी से मीरा के साथ हुई सारी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वही रिकॉर्डिंग आर्या को दिखा दी जाती है। जैसे ही आर्या ये सब देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मीरा ऐसा कर सकती है। बिना वक्त गंवाए आर्या मीरा को अपने केबिन में बुलाता है। गुस्से और हैरानी से वो पूछता है कि आखिर तुम मुझसे छुपकर रघुपति से मिलने क्यों गई? तुम्हें अच्छे से पता है कि वो अनु के मम्मी पापा का कितना बड़ा दुश्मन है। मीरा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि हाँ, उसे सब पता है, लेकिन रघुपति का उनसे कोई निजी लेना देना नहीं था। वो बस एक छोटा सा बिजनेस करता है और उसे कंपनी के साथ एक डील करनी थी, इसी वजह से वो उससे मिलने गई थी। मीरा ये भी सफाई देती है कि वो खुद मिलने नहीं गई थी, बल्कि रघुपति ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया था और मजबूरी में उसे उससे बात करनी पड़ी। आर्या सब सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है। वो अंदर ही अंदर टूट सा जाता है, मगर बाहर से कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ झंडे ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो सोचता है कि मीरा कितनी नीचे गिर सकती है, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उधर अनु को अभी तक इन सब बातों की भनक भी नहीं होती। वो अपने ही सवालों में उलझी रहती है। तभी विपिन उसके पास आकर कहता है कि उसके मन में पापा को लेकर थोड़ा सा शक पैदा हो रहा है। वो अनु से कहता है कि क्यों ना एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया जाए, शायद वहां से कोई अहम सुराग मिल जाए। अनु को ये बात सही लगती है। वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखने बैठ जाती है। जैसे ही फुटेज सामने आता है, अनु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे साफ साफ दिख जाता है कि उस दिन मोहल्ले से गाड़ी चलाकर कौन लेकर गया था। वो कोई और नहीं बल्कि रघुपति ही था। ये देखकर अनु को अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा खेल रघुपति ने ही रचा है, क्योंकि वो पहले से ही उसके पापा का दुश्मन रहा है। अनु बिना देर किए सबसे पहले ये फुटेज आर्या को भेज देती है। जैसे ही आर्या वो वीडियो
वीडियो देखता है उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद से कहता है कि अब रघुपति को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आपको भी ये कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस धमाकेदार मोड़ का मजा ले सकें। आगे क्या होगा, कौन कौन अरेस्ट होगा और कौन सच में बेगुनाह निकलेगा, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। यह कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ रघुपति ही नहीं बल्कि मीरा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर रघुपति अरेस्ट होता है तो वो ज़रूर अपना मुंह खोलेगा और कई बड़े राज सामने आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मीरा भी इस बार बच पाएगी या वो भी कानून के शिकंजे में आएगी? अपनी राय नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही चौंकाने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आगे आने वाला हर मोड़ आप सबसे पहले देख सके। अब कहानी वहां से और गहराती है, जहां आर्या के सामने सच्चाई के कई दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। रघुपति का नाम सामने आते ही आर्या के दिमाग में बीते हुए हर पल की तस्वीर घूम जाती है। उसे समझ आने लगता है कि किस तरह बड़ी चालाकी से पूरे परिवार को फंसाया गया, कैसे बेगुनाह लोगों को अपराधी बना दिया गया और कैसे सच को दबाने की कोशिश की गई। आर्या के अंदर अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि इंसाफ की आग जल रही होती है। आर्या तुरंत फैसला करता है कि अब और देर नहीं की जा सकती। वो पुलिस को सारी जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मानसी और हर्ष भी टूटे हुए होते हैं, क्योंकि जिस इंसान पर उन्होंने कभी भरोसा किया था वही असली गुनहगार निकलता है। मानसी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक मजबूत इरादा भी होता है कि अब वो सच से पीछे नहीं हटेगी। पुलिस स्टेशन का माहौल अचानक बदल जाता है। रघुपति को जैसे ही वहां लाया जाता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। शुरू में वो खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझ रहा था, लेकिन अब उसके सामने सारे सबूत रखे जा चुके होते हैं। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान, हर चीज एक एक करके उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। रघुपति पहले तो सब कुछ नकारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब झूठा इल्जाम है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस उसके सामने वही फुटेज चलाती है जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए साफ नजर आता है, तब उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। पुलिस रघुपति से पूछताछ तेज कर देती है। दबाव बढ़ता है तो रघुपति का सच बाहर आने लगता है। वो मान लेता है कि अनु के पापा से उसकी पुरानी दुश्मनी थी और उसी बदले की आग में उसने ये सब किया। उसने पूरी प्लानिंग के साथ सबूतों से छेड़छाड़ की, झूठे सुराग बनाए और बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश की। जैसे जैसे रघुपति बोलता है, वैसे वैसे आर्या और अनु का दिल भारी होता जाता है। अनु को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि उसके मम्मी पापा ने कितना कुछ सहा, बिना किसी गलती के जेल जाने तक की नौबत आ गई। लेकिन अब उसे तसल्ली भी होती है कि सच आखिरकार सामने आ गया है। इसी बीच मीरा का नाम भी बार बार सामने आने लगता है। पुलिस को शक होता है कि क्या मीरा सच में सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए रघुपति से मिली थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। मीरा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही मीरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। अब वो पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं दिखती। पुलिस मीरा से साफ साफ सवाल करती है। मीरा बार बार वही बात दोहराती है कि वो बेगुनाह है और रघुपति से उसकी मुलाकात सिर्फ मजबूरी में हुई थी। लेकिन जब उसके सामने फोन रिकॉर्डिंग और लोकेशन डिटेल रखी जाती है तो वो घबरा जाती है। उसकी आवाज़ कांपने लगती है और आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। आर्या ये सब देख रहा होता है। उसके लिए ये सबसे मुश्किल पल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मीरा पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन अब हर सबूत उसके खिलाफ जा रहा होता है। आर्या के मन में सवाल उठता है कि क्या वो इंसान जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही उसे धोखा दे रहा था। अनु इस पूरे मामले में आर्या के साथ खड़ी रहती है। वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि इंसाफ के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन सच के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अनु की ये बात आर्या को अंदर से मजबूत बना देती है। पुलिस अब धीरे धीरे केस की सारी कड़ियां जोड़ लेती है। रघुपति की गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामले भी खुलने लगते हैं। पता चलता है कि उसने पहले भी अपने फायदे के लिए कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकलता था। इस बार हालात अलग थे, क्योंकि अब उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। इधर मीडिया में भी इस केस की चर्चा शुरू हो जाती है। हर जगह यही बात हो रही होती है कि कैसे एक बड़े नाम के पीछे छुपा सच सामने आया। अनु के मम्मी पापा को आखिरकार राहत मिलती है। जब उन्हें पता चलता है कि असली गुनहगार पकड़ा जा चुका है, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं।
मानसी और हर्ष भी अब खुलकर सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन वो पुलिस स्टेशन गए थे, उस दिन अधूरी रह गई कहानी आज पूरी हो रही है। मानसी मन ही मन सोचती है कि अगर सच का साथ दिया जाए तो चाहे जितनी देर लगे, इंसाफ जरूर मिलता है। मीरा के मामले में पुलिस अभी कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाती, लेकिन उस पर नजर रखी जाती है। ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीरा खुद भी समझ जाती है कि अब उसके झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। अगर आपको लगता है कि अब कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। रिश्तों की असल परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कौन किसका साथ देगा और कौन आखिरी वक्त पर दगा दे जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे की कहानी आपसे छूटे नहीं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। अब सवाल ये है कि क्या मीरा सच में निर्दोष है, या वो भी रघुपति की साजिश का हिस्सा थी? क्या आर्या अपने टूटे भरोसे को फिर से जोड़ पाएगा, या ये दरार हमेशा के लिए रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु और उसका परिवार अब चैन की सांस ले पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले ट्विस्ट्स में मिलने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला होगा।